तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो में जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजे का एपिसोड 8। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में यूजी और मेगुमी को रिम और रेमी ने बताया था कि हमें हिगिरुमा बनूम है, हमारे पीछे चलो। तो इन दोनों को हम फिर फर्स्ट कॉलोनी में देखते हैं और इधर हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जिसमें हम टाइम देखते हैं मार्च 2016, जहाँ पर एक चोर माँ बेटी को कत्ल कर देता है और इसकी वजह से कीटा नाम लड़की को अरेस्ट किया जाता है कि इसने ही मारा है, क्योंकि इसके घर पर वो चाकू मिल जाता है जिसे माँ बेटी को मारा था। और इसके अलावा ये लड़का पुलिस से भागा भी था। तो इधर हिगुरुमा को जो डिफेंस लॉयर होता है उसको ये केस मिल जाता है। तो कहने लगता है कि मुझे ये लड़का जो है ना, ये मुझे ठीक लगता है। और इसके अलावा हिगुरुमा उसकी सारी स्टोरी को देख लेता है पीछे का, कि मतलब ये क्या काम करता था और अब ये क्या काम करता है। और तब कीटा हमें बताता है कि मेरे घर पर जो खून से सना हुआ चाकू मिला है ये मुझे रोड पर मिला था और मैं पुलिस से इसलिए भागा था क्योंकि मेरे घर पर एक बिल्ली थी और हमारे जगह में बिल्ली रखना मना है। तो मैंने कहा कि अगर ये मुझे अरेस्ट कर ले तो बिल्ली अपार्टमेंट में बन ही रह जाएगी और मर जाएगी, जिसकी वजह से मैं भागा। और ये खून से सना हुआ चाकू मैं पुलिस को देने वाला ही था, लेकिन इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। और इधर हिगुरुमा की दोस्त यानी मीन साथी वो कहने लगती है हिगुरुमा को कि हम सरकार के लिए काम करते हैं तो हमें तनख्वाह भी कम मिलती है और मुझे ये आदमी भी झूठा लगता है। तो अब ये केस रोकते हैं और उसके अंदर और नहीं जाते, लेकिन हिगुरुमा कहने लगता है कि मुझे जाना है और मुझे इस लड़की को बचाना है क्योंकि मुझे सही लगता है। और इधर शिमिजू भी कहने लगती है कि हिगु तुम हमेशा ऐसा केस क्यों लेते हो। और शिमिजू को हम फिर तगागी के पास देखते हैं जो कि पहले हिगुरुमा के साथ काम करती थी। और वो कहने लगती है कि हिगुरुमा पैसों के लिए काम नहीं करता और वो बस सारों को इंसाफ दिलाना चाहता है और मुझे उसमें ये बात काफ़ी पसंद है, लेकिन वो हमेशा ऐसे केसे लेता है जिसे वो हमेशा हारता है। और इधर हम फिर देखते हैं कि हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके उस लड़के को दोषी ठहरा देता है, लेकिन उस आदमी को अब मरना नहीं होगा, लेकिन उसको सारा उम्र प्रिजन में गुजारना होगा, जिसकी वजह से वो हिगुरुमा की तरफ काफी गुस्से की नज़र से देख रहा होता है, जिसे देखकर हिगुरुमा भी चौंक जाता है। और इधर हम तकागी के पास हिगुरुमा को देखते हैं, जहाँ पर तकागी कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे मत लिया करो ना जिसे तुम हमेशा हारो। जिसके बाद हिगुरुमा कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे इसलिए लेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को तकलीफ में नहीं दे सकता जो आदमी अच्छा हो, जिसकी वजह से मैं ये काम करता हूँ। और तब इधर कोर्ट में जज कहने लगता है कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो 14 दिन बाद अपील कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे जो बोलना है वो बोल सकता है। जिसे सुनकर हिगुरुमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पर खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर काफी ज्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगता है कि अब ये केस हम यहीं पर ही लड़ेंगे और तुम सारे लोग बैठो। और उसके ऊपर एक बड़ा सा शिकीगामी आ जाता है और ये आदमी एक कलिंग गेम का एक आदमी है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं रिम और रामी को, जो कि यूजी और मेगुमी को अपनी जगह तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसमें से एक झूठ बोला होता है। और इधर हम रेम को उसकी प्लेबैक की कहानी में देखते हैं, जहाँ पर वो स्कूल में होता है और वहीं पर कुछ लड़के एक लड़के को तंग करा होता है। तो रिम कहने लगता है कि अगर इस आदमी ने खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाया तो सारा साल ये सारे लोग इसे बुली ही करते रहेंगे। लेकिन तब वहीं पर एक आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि तुम इस आदमी को बुरी मत करो। तो रिम कहने लगता है कि ये आदमी भी इनके हाथों पिटेगा, लेकिन वो आदमी यूजी होता है और वो उन सारे स्टूडेंट को मार देता है, जिसे देखकर रिम काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर रिम यूजी को एक जगह पर लाता है जो कि एक ट्रेटर होता है और वहीं पर वो बताता है कि इसके अंदर हिगुरुमा है। तो यूजी कहने लगता है कि अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने रास्ते पर चलो। और वहीं पर रेम यूजी को कुछ बताना चाहता है लेकिन वो नहीं बता पाता। और इधर दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं, जहाँ पर रामी मेगुमी को एक जगह पर लाया होता है और रामी ने झूठ बोला होता है और उसने मेगुमी को रेजे के सामने बुलाया होता है और उसने रेजे के लिए एक अपोनेंट लाया होता है, जिसे देखकर मेगुमी डिवाइन डॉग को बुला लेता है और कहने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब फालतू चीजों के लिए।
और इधर हम यूजी को देखते हैं जो कि फिर हिगुरुमा के सामने होता है और हिगुरुमा एक बाथटब में होता है और तब यूजी डायरेक्ट ही मैन बात करने लगता है, लेकिन हिगुरुमा उसे रोक देता है और कहने लगता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मुझे 6000 येन पे करना होगा। जिसे देख यूजी हैरान हो जाता है और उसे समझ आता है कि हिगुरुमा एक ओल्ड सोर्सर नहीं न्यू सोर्सरर है, जिसकी वजह से मैं इसे बात करके ये सब कुछ सुलटा सकता हो। और इधर हम मिगुमी को देखते हैं जो कि रेजे के सामने होता है और रेजे उसे बताता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो तो तुम टीम क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते और तुम्हें कलिंग गेम के बारे में क्या पता है, तुम क्या मुझे बता सकते हो। तो मिगुमी कहने लगता है कि ये एक रिचुअल है और कुछ बता लेता है, लेकिन इधर रेजे कहने लगता है कि ऐसा नहीं है और तुम क्या किंजाकू को जानते हो। तो मिगुमी कहने लगता है कि मुझे लगा था कि इस गेम में किंजाकू से मिले हुए आदमी भी होंगे। तो तब रेजे कहने लगता है कि किंजाकू का प्लान पता है तुम्हें, ये नहीं है जो तुमने बताया, उसका प्लान ये है कि वो सारे सोर्सरर को इसी दायरे में जमा करके उन्हें ताकतवर से लड़ाकर उन्हें खत्म करना है और किंजाकू को कर्स एनर्जी नहीं चाहिए। अगर उसे चाहिए होता तो वो ऐसा एंट्री क्यों रखता कि जिसमें काफी ज्यादा सोर्सर मर जाए। और तुमने जैसे देखा कि कितने सोर्सर जैसे एंटर किया तो वो आसमान से नीचे आकर मर गए। तो किंजाकू ये सब कुछ चाहता है कि वो उन सबको खत्म करना चाहता है और फिर आखिर में जो ज्यादा ताकतवर सोर्सर है उन्हें भी ब्लास्ट करके खत्म करना चाहता है। और इधर हम किंजाकू को देखते हैं जो कि चाइना की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए उनके सामने होता है। और तब इधर हम फिर से यूजी को देखते हैं जो कि हिगुरुमा को कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट यूज करने हैं क्योंकि मुझे कोई रूल चेंज करना है कि हम लोग इस कलिंग गेम से निकले। लेकिन इधर हिगुरुमा कहने लगता है कि मैं इस चीज को इतना जल्दी एंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे देखना है कि लोगों के साथ क्या होता है और उन लोगों के पावर कैसे जाते हैं जब ये कलिंग गेम खत्म हो जाएगा और इसके अंदर और कुछ क्या होगा, मुझे ये सब कुछ देखना है और मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। जिसे सुनकर यूजी कहने लगता है कि ये बातों से नहीं मानेगा और वो कहने लगता है कि मुझसे लड़ो और मैं तुम्हारे 100 पॉइंट यूज करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से हिगुरुमा उठ जाता है और वो बोल लेता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसेस। जिसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।